आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। देश को आजादी दिलाने के लिए कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम आज स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं। हालांकि ये योगदान नई पीढ़ी को ज्ञात नहीं है। श्यामलाल गुप्ता प्रसाद ने एक ध्वज गीत लिखा और स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों को जगाया। श्यामलाल गुप्ता प्रसाद द्वारा रचित ध्वज गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा की पंक्तियां आज भी गौरवान्वित हैं। स्वतंत्रता के अमृत पर्व के अवसर पर ध्वज गीत का सामूहिक गायन और देशभक्ति जगाने और नई पीढ़ी को स्वतंत्रता के इतिहास से जोड़ने की एक अग्रणी पहल है। स्वतंत्रता के अमृत उत्सव के संबंध में नागपुर शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ओर से ध्वज गीत के रचयिता श्यामलाल गुप्ता प्रसाद के 125वीं जयंती अवसर पर नागपुर नगर निगम, खादी ग्राम उद्योग आयोग और MP सांस्कृतिक महोत्सव समिति विभिन्न 125 चौकों पर देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए गए। इससे पूरे शहर में देशभक्ति का माहौल बना हुआ था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को विधान चौक पर ध्वजारोहण के मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस, मेयर दयाशंकर तिवारी, सांसद पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे, विधायक विकास कुंभारे, नगर निगम नेता अविनाश ठाकरे, नेता प्रतिपक्ष तानाजी वनवे, अपर आयुक्त दीपक कुमार मीणा, सांसद पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे, विधायक विकास कुंभारे, नगर निगम नेता अविनाश ठाकरे, नेता प्रतिपक्ष तानाजी वनवे, अपर आयुक्त दीपक कुमार मीणा, खादी ग्राम उद्योग आयोग के सदस्य जयप्रकाश गुप्ता, अनुसूचित जाति आयोग सदस्य सुभाष पार्थी, MP सांस्कृतिक महोत्सव समिति कोषाध्यक्ष राजेश बगड़ी, बसपा समूह के नेता जितेंद्र घोड़ेश्वर, पूर्व विधायक अनिल सोले, डॉक्टर मिलिंद माने, वास्तुकला समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सोन कुसारे, शिक्षा समिति के अध्यक्ष दिलीप दिवे, खेल समिति के अध्यक्ष प्रमोद ताभाने, महिला और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दिव्या धुर्डे, धर्मपेट अंचल अध्यक्ष सुनील हिरणवार, वरिष्ठ पार्षद और नसुपरा के ट्रस्टी संजय बांगले आदि मौजूद रहे। सभी गणमान्य व्यक्तियों ने राष्ट्रीय ध्वज लहराया और ध्वज गीत गाया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आगे बोलते हुए कहा कि पद्मश्री श्यामलाल गुप्ता प्रसाद द्वारा रचित ध्वज गीत सबसे पहले सरोजिनी नायडू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने कांग्रेस अधिवेशन में गाया था। ये गीत आज भी हर देशवासी के मन में देशभक्त की भावना जगाने की क्षमता रखता है। ये काबिले तारीफ है कि इतने बड़े पैमाने पर इस गीत को गाकर नगर निगम ने श्यामलाल गुप्ता का अभिनंदन किया। ऐसे में उन्होंने नागपुर नगर निगम की पहल की सराहना की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस, मेयर दयाशंकर तिवारी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने रविवार 17 तारीख को नागपुर चौक पर संविधान की प्रस्तावना का उद्घाटन किया। संविधान की प्रस्तावना का शिलालेख सत्ताधारी दल के पूर्व नेता संदीप जाधव की अवधारणा से तैयार किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विश्वास व्यक्त किया कि संविधान चौक पर लगाया गया संविधान की प्रस्तावना का शिलालेख पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि नागपुर नगर निगम ने कुछ ऐसा किया है जिस पर देश को गर्व होना चाहिए। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के पास संविधान की प्रस्तावना का एक शिलालेख लगा है। ये स्वर्ण युग है। कुछ साल पहले नागपुर के अधिकारियों ने मुझसे मुलाकात की और मुझे हर कार्यालय में संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के लिए कहा। इसके बाद संदीप जाधव ने पहल की और संविधान स्क्वायर में संविधान की प्रस्तावना का एक शिलालेख लगाने का प्रस्ताव रखा और उसे पूरा भी किया। पहले से नागपुर शहर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गया है। उनके काम के लिए गडकरी ने संदीप जाधव को बधाई दी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने प्रारंभ में भारत रत्न को बधाई दी। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने देश को एक संविधान दिया है और सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया है। परिचयात्मक शिलालेख संदीप जाधव द्वारा बनाया गया है और वो बधाई के पात्र है। मेयर दयाशंकर तिवारी ने इस मौके पर कहा कि संदीप जाधव ने संविधान चौक पर संविधान की प्रस्तावना का शिलालेख लगाने का फैसला किया है। सभी ने उनके कॉन्सेप्ट का समर्थन किया। बलुआ पत्थर के काम पर 10 लाख रुपए और विद्युतीकरण पर 12 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने ये भी विश्वास व्यक्त किया कि संविधान चौक का नाम अब पूरे देश में गर्व के साथ लिया जाएगा। वास्तुकार उदय गजभिये और ठेकेदार आसिफ परवेज खान, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन स्क्वायर पर परिचयात्मक शिलालेख का डिजाइन और निर्माण किया, गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सम्मानित किया गया। आज नागपुर में भाजपा की ओर से धर्मपाल मेश्राम द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें उन्होंने बताया कि घरकुल योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार से 40 करोड़ की गरज है, मगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही, जिस वजह से झोपड़पट्टी में रहने वाले भाई बहनों को तकलीफ में जीवन जीना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि 2014 में और 2017 में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने करीब 39 करोड़ की निधि इस कार्य के लिए आवंटित की थी, मगर अब इस सरकार की ओर से अब तक केवल 1.5 करोड़ रुपए मिले हैं, जिस वजह से
से 3000 से अधिक लाभार्थी सुविधा से वंचित हो रहे हैं। इसी के निषेध में 27 अक्टूबर को शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके ने नेतृत्व में संविधान चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक एक निषेध मोर्चा निकाला जाएगा। इसमें आधिकारिक लोगों को शामिल होने की अपील भी की गई है। देवेंद्रजी फडणवीस साहेब या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर लगभग सन 2014 मध्ये 14.906 करोड रुपये आणि 7 जून 2017 ला 25 करोड रुपये असे जवळपास 39 करोड रुपये रमाई घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या वाटपासाठी दिले होते। ते सर्व पैसे खर्च झालेले आहेत, परंतु आता नागपूर शहरातल्या रमाई घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना 40 करोड रुपयाची गरज आहे आणि मागच्या अनेक वर्षांपासून महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री म्हणून स्थानापन्न झाल्यानंतर आणि या शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितीनजी राऊत स्थानापन्न झाल्यानंतर आम्ही 40 करोड रुपयाची मागणी महानगरपालिकेच्या वतीने केली, परंतु दुर्दैवाने फक्त 1.5 करोड रुपये मिळाले। त्याच्यावर एकही रुपया नागपूर महानगरपालिकेला या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मिळालेला नाही। आणि त्यामुळे मी ज्या समाजाचं प्रतिनिधित्व करतो किंवा आम्ही सगळे लोक ज्यांचं प्रतिनिधित्व करतो तो सारा समाज लाभार्थी ऊन पावसामध्ये तसाच्या तसाच पडलेला आहे। कधी कुणी भाड्याच्या घरात आहे तर कोणी कुठे पडक्या घरात आहे। अशा स्थितीमध्ये ही योजना पूर्णत्वास नेणे गरजेचं आहे आणि या सरकारच्या कानावर जू देखील रेंगत नाही। त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं प्रदेश भारतीय जनता पक्षाचे महामंत्री माजी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे साहेब आणि आमच्या शहराचे अध्यक्ष प्रवीणजी दटके यांच्या नेतृत्वामध्ये 27 तारखेला संविधान चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावरती एका मोठ्या मोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे। आपल्या माध्यमातून मी या सगळ्या लाभार्थ्यांना आणि शहरातल्या अनुसूचित जाती वर्गाच्या रहिवाशांना विनंती करतो की या मोर्चामध्ये मोठ्या संख्येत सामील व्हावं। किती लाभार्थी आहेत एकूण आणि का निधी मिळाला नाही, काय कारण सरकारतर्फे कळवण्यात आलं नाही? सरकारने आम्हाला कोणतेही कारण दिलेलं नाही, परंतु आता आमच्याकडे 990 हे आणि 2074 दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाचे अशा पद्धतीचे एकूण जे आहे 2974 3000 समथिंग अशा पद्धतीचे लाभार्थी त्यांचे पैसे सरकारकडे प्रलंबित आहेत। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। ज़ोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के जन आंदोलन में छात्रों को शामिल करना और उन्हें प्रतियोगिता में व्यापक रूप से शामिल करना जरूरी है। आजादी 75 के अवसर पर नागपुर शहर के कम से कम 1 लाख छात्र स्वतंत्रता गीत में भाग लें। इसका उद्देश्य गीत के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन से परिचित होना है। इस प्रतियोगिता के लिए मध्य प्रदेश सांस्कृतिक महोत्सव समिति के माध्यम से आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। इसमें शहर के सभी स्कूलों को शामिल किया जाना चाहिए। प्रतियोगिता सभी 10 जोनल स्तरों पर आयोजित की जाएगी और विजेता टीमों को मध्य प्रदेश सांस्कृतिक महोत्सव समिति द्वारा आकर्षक नगद पुरस्कार दिया जाएगा। शहर में देशभक्ति का माहौल बनाने और सभी को आजादी के अमृत उत्सव में शामिल करने का इरादा है, ऐसा नितिन गडकरी ने कहा। इसके अलावा रेशम बाग स्थित कवि सुरेश भट्ट हॉल में एक बड़ा पर्दा बनाया जाए और ये शहर के छात्रों को देशभक्ति की फिल्म दिखाई जानी चाहिए। ND Bakers, fresh and delicious cakes, cheesecakes, desserts, pastries, brownie, puff, breads, cookies, khari and donuts. Home delivery available. Love Thy Bakes. ND Bakers, freshly baked. Care of the ND Hotel, Nagpur Road, Chandrapur. Contact number 7744 844 446.